वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डायनामिक नेट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नेटवर्किंग और सीसीएनए सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए समझते हैं डायनामिक नेट। डायनामिक नेट डायनामिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को पब्लिक आईपी एड्रेसेस में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन स्टैटिक नेट में क्या होता है, जैसे कि हमने समझा था, स्टैटिक नेट में वन बाय वन करके सभी पीसीस के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस डिसाइड करना पड़ता है। बस इस कंडीशन के अंदर एक पूल क्रिएट किया जाएगा जिस पर सभी पब्लिक आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होंगे और ऑटोमेटिक वन बाय वन करके सभी मशीन्स के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामिक नेट। इसके अंदर वन टू वन मैपिंग फिक्स्ड नहीं होती है दोस्तों। इसके अंदर एक पूल क्रिएट होता है और आईपी एड्रेसेस यानी पब्लिक आईपीज उसके अंदर स्टोर होते हैं। अवेलेबल आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जस्ट क्लिक ऑन राउटर, टैब को अपने अकॉर्डिंग आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। CLI टैब, यहाँ पे आपको कमांड यूज करनी है इनेबल। विलेज मोड के अंदर जाने के लिए इनेबल कमांड यूज करने के बाद आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, यानी कि इंटरफेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी कि कितने इंटरफेसेस इसके अंदर यूज है, क्या आईपी उन्हें असाइन किया गया है, इन्फो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज करेंगे शो आईपी रूट, यानी कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल हमने यूज किया है इस कंडीशन के अंदर, वो है आर। आर स्टैंड्स फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट थिंग, अब समझते हैं नेट डायनामिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड यूज करने के बाद आपको कमांड यूज करनी है एक्सिस लिस्ट स्पेस नंबर। ये होता है दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड का नेम्ड नंबर्ड एसीएल ने यूज किया है। नंबर्ड एसीएल आप भी यूज कर सकते हैं, एनी न्यूमेरिक वैल्यू। फिर आपको कमांड यूज करनी है परमिट स्पेस 10.0.0. mistake 10.0.0 space 255.0.0 0.255.255.255। मैं आपको समझाता हूँ ये कमांड किस लिए यूज की गई है हमने। अभी आप देख सकते हैं हम लोग एक एक्सिस लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर परमिशन दे रहे हैं 10 के होल नेटवर्क को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया गया है फर्स्ट राउटर पर। तो 10 के नेटवर्क को परमिशन दे रहे हैं हम लोग, और ये यूज़ किया है हमने वाइल्ड कार्ड मास्क। सबनेट मास्क यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। एक्सिस लिस्ट डिफाइन करती है कि कौन सा इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेस नेट को ट्रांसलेट होगा। नेट सिर्फ उन्हीं होस्ट के लिए अप्लाई होगा जो इस लिस्ट के अंदर अलाउ है या फिर अवेलेबल है। फर्स्ट कमांड यूज करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। फिर आपको कमांड यूज करनी है आईपी स्पेस नेट स्पेस पूल स्पेस, पूल का नेम कुछ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं राहुल स्पेस। आपको अब यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस डिफाइन करना है, जो भी आप पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अपने प्राइवेट इंस्टांसेस यानी कि मशीन्स को। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग पब्लिक आईपी यूज करते हैं, वो होगा 50.0.0.1 स्पेस लास्ट आईपी हम चाहते हैं हो 50.0.0.15। यानी कि एक पूल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे राहुल के नाम से, जिसके अंदर आईपी एड्रेसेस स्टोर होंगे 50.0.0.1 से लेकर 15 तक आईपी एड्रेसेस स्टोर होंगे। स्पेस स्पेस के बाद आपको कमांड यूज करनी है नेट मास्क।
यानी कि सबनेट मास्क यूज़ करना है 255.0.0। इतनी कमांड यूज़ करने के बाद आपको कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है, जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ये जो हमने कमांड यूज़ की है ये डिफाइन करता है कि नेट के लिए कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेसेस पूल यूज़ करेगा। पूल का नेम यहाँ पे हमने सिंपल आप देख सकते हैं राहुल रखा है, जिसके अंदर ये आईपी एड्रेसेस की रेंज स्टोर की गई है और इसका नेट मास्क यानी कि सबनेट मास्क ये रखा गया है। सकते हैं नेक्स्ट थिंग जो है कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट आपको कमांड यूज़ करनी है आईपी नेट स्पेस इनसाइड सोर्स स्पेस लिस्ट लिस्ट स्पेस 10 स्पेस पूल और राहुल। ये समझते हैं ये वाली जो थर्ड कमांड हमने यूज़ की है ये किस लिए यूज़ की है। ये कमांड क्या करती है दोस्तों, एक्सेस लिस्ट जो हमने यूज़ की है एक्सेस लिस्ट, ये देखिए लिस्ट है एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट में डिफाइन इंटरनल आईपी एड्रेसेस को राहुल जो पूल है उस पूल के साथ ये कंबाइन कर रही है, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम कर रही है। बेसिकली मैपिंग डिफाइन हो रहा है इस वाली कमांड के अंदर। फर्स्ट के अंदर हमने पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूल है, सेकंड जो है पब्लिक का है और दोनों को कंबाइन किया जा रहा है इस वाली कमांड के द्वारा। आप देख सकते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे किस इंटरफेस के साथ इसे अटैच करना है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इतनी कमांड यूज़ करने के बाद आप कमांड यूज़ करेंगे आईपी नेट इनसाइड, एंटर की प्रेस करेंगे, एग्जिट। फिर अब सेम रूल आपको अप्लाई करना है सीरियल पोर्ट पर। तो इंटरफेस सीरियल पोर्ट 0/0 आईपी नेट आउटसाइड, एंटर की प्रेस करके जस्ट एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद आपको कमांड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट वेरीफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। भी आप देख सकते हैं किसी भी तरीके की नेट टेबल जनरेट नहीं हुई है या तो आप देख सकते हैं हमने अगेन कमांड यूज़ की है शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। तो सेकंड टाइम में जो हमारी नेट टेबल है वो जनरेट हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आईपी एड्रेसेस है, उन्हें कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो कॉलम दे रखा है वो है प्रोटोकॉल, यानी कि किस प्रोटोकॉल के द्वारा हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं। प्रोटोकॉल है आईसीएमपी पिंग प्रोटोकॉल है। समझते हैं इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। मैं आपको टैब को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि आप सिनेरियो को देख के वेरीफाई भी कर सकें। पहले समझते हैं इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस को कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट मशीन का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.2। 10.0.0.2 ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जिसे हम कहते हैं इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द पूल, यानी कि जो हमने राहुल नाम का एक पूल क्रिएट किया था उसमें से प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड हुआ है जो कि है 50.0.0.1। फर्स्ट मशीन को ये वाला पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है। ऐसे ही करके सेकंड मशीन दे रखी है हमारी यहाँ पे 10.0.0.3। यहाँ पे आप देखिए 10.0.0.3। इस वाली मशीन को जो पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है वो है 50.0.0.2, यानी कि सेकंड मशीन को अनदर पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है। जैसे जैसे मशीन पिंग करती जाती हैं वैसे ही उनको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन होता जाता है, वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस। ऐसे ही जो हमारी थर्ड मशीन है उसका आईपी है 10.0.0.4। तो यहाँ पे आप देखिए 10.0.0.4 ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसे जो पब्लिक आईपी असाइन हुआ है वो है 50.0.0.0.3। तो ऐसे ही करके मशीन्स को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया जाता है। डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है आज की इस वीडियो के अंदर हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।